Hello, dear students. Welcome to the Python lecture series. So, in today's lecture, we are going to discuss about the complex numbers and complex data type. Okay, let me share the screen. We will also see various types of numbers like hexadecimal numbers, octal numbers, binary numbers. So, let's get started with today's lecture. Oh, sorry. So let's get started with today's lecture. I hope the screen is visible to you. So today's topic is complex data type, binary, octal, and hexadecimal number. I will be also showing you conversion from one type to another type practically on IDLE also. So let's get started. A complex number is a number which is written in the form of a plus b j. So what is the form of a complex number? किस तरीके से लिखा जाता है complex number को, उसका क्या form है? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका फॉर्म है ए प्लस बी जे, वेर ए जो है वो रियल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. जो बी है जे के साथ वो इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करेगा और ए जो है वो रियल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा. जे इंडिकेट स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ -1. जे मतलब स्क्वायर रूट वैल्यू है किसकी? -1 की स्क्वायर रूट वैल्यू जे है. ओके. ए और बी कैन बी आइदर इंटीजर और फ्लोट. हमारा जो ए है बी है आइदर ये इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो देखो अभी एग्जाम्पल्स क्या क्या है. 3+5j, इसमें 3 हमारा रियल पार्ट है, 5 इमेजिनरी पार्ट है और दोनों यहाँ पे इंटीजर्स है. ओके. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो. -1 -5.5j. तो फर्स्ट हमारा इंटीजर है माइनस साइन के साथ -1 और दूसरा भी माइनस साइन ही है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 5.5 डेसिमल पॉइंट के साथ है. ओके. तो ये भी अलाउड है. ऑलराइट. तीसरा देखो, तीन दोनों इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों डेसिमल पॉइंट के साथ है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है 0.2 + 10.5j. दिस इज ऑल्सो अलाउड. C1 इज इक्वल टू 3+5j. इसमें अभी हो क्या रहा है? ये स्टेटमेंट जो है C1 इज इक्वल टू 3+5j, इसका मीनिंग क्या है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 3+5j, उसकी वैल्यू हमने वेरिएबल C1 में स्टोर कर दी. ओके. तो अभी जो डेटा टाइप है C1 का वो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स. मैंने पहले भी बताया था पाइथन में आपको डेटा टाइप जैसे सी में हम करते हैं इंट ए इक्वल टू 7, ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली ए इक्वल टू 7 कर सकते हो. जो आपका राइट साइड है उसको एनालाइज करके ऑटोमेटिकली वो वैल्यू वो जो भी डेटा टाइप है वो वेरिएबल को असाइन हो जाता है. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे C1 वेरिएबल को असाइन किया है तो C1 का डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ओके. बाइनरी नंबर शुड बी रिटर्न बाय प्रीफिक्सिंग 0b बिफोर द वैल्यू. जब भी हम कोई बाइनरी नंबर पाइथन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर किसी बाइनरी नंबर पे कंप्यूटेशन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो बाइनरी नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी वंस और जीरो की स्ट्रीम है उसके पहले जीरो भी लगा के. एग्जाम्पल देखो. 0b 11000011. दिस इज ट्रीटेड एज अ बाइनरी नंबर क्योंकि हमने प्रीफिक्स जीरो भी लगाया है. हेक्साडेसिमल नंबर आर रिटर्न बाय प्रीफिक्सिंग 0x बिफोर द वैल्यू. जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो भी वैल्यू है हेक्साडेसिमल उसके आगे 0x लगा के. तो देखो यहाँ पे 0x एग्जाम्पल में 0x A180 ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि उसके आगे 0x प्रीफिक्स लगा है. ऑक्टल नंबर आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सिंग 0o बिफोर द एक्चुअल वैल्यू. जो भी आपका ऑक्टल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जो भी नंबर है उसके आगे 0o ये वैल्यू लगा दी जाती है तो वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पे 00773 ऑक्टल वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे एग्जीक्यूट करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है. ओके. सो ओके, आई जस्ट क्लोज दिस. ओके. सो आई ओपन द आइडल. मैं आइडल ओपन कर रही हूँ. ओके. तो हमारा आइडल ओपन हो चुका है. ओके. सबसे पहले मैं a इज इक्वल टू 9 ये वैल्यू दे दूंगी. b इज इक्वल टू 7 ये वैल्यू दे दूंगी. अभी a और b को मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले वेरिएबल दूंगी C1. ऑलराइट. और कमांड लिख दूंगी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स.
ऑलराइट, और मुझे किसको कन्वर्ट करना है, ए और बी को, तो ए कॉमा बी, इसको मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अभी C1 में ए और बी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टोर हो चुका है, तो मैं अभी वो वैल्यू व्यू करना चाहती हूँ, तो मैं सीधा प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी, और क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू C1 में है, C1, C here 9 plus 7j. Now again C is equal to 10, B is equal to 8, C2 is equal to, अभी ये C equal to 10 है और D equal to 8 है, इसको मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट करना है, तो मेरे को कॉम्प्लेक्स कमांड का यूज करना पड़ेगा। C2 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स C कॉमा D। ओके, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगा वो C2 में स्टोर होगा, राइट। अभी मेरे को ये व्यू करना है, तो प्रिंट कमांड का यूज करके मैं C2 को व्यू करूंगी, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको व्यू हो जाएगा 10 प्लस 8j। अभी हमको C1 और C2 को ऐड करना है, तो C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सॉरी C2। ऑलराइट, अभी C3 में हमारी एडिशन स्टोर हो गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी एडिशन जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास 9 प्लस 7j 10 प्लस 8j, इसकी एडिशन क्या आ रही है हमको व्यू करना है। तो अगेन C3 में हमने एडिशन स्टोर किया C1 प्लस C2, सिंपली प्रिंट C3। ओके, सी हियर एडिशन 10 प्लस 9 19, 8 प्लस 7 15। ओके, रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ हो चुकी है। अभी मुझे a इक्वल टू 9, कंसिडर द नंबर a इक्वल टू 9, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगी मैम, bin बाइनरी में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे bin कमांड का यूज करना पड़ेगा, और पैरेंथेसिस में मुझे a लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे a को 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो 0b1001 बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गया। अभी मुझे a को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं OCT ऑक्ट कमांड का यूज करूंगा, पैरेंथेसिस में a लिखूंगी, क्योंकि मुझे a को ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऑलराइट। अभी मेरे को हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इंटीजर को। अभी हमने क्या किया, इंटीजर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया और इंटीजर को ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी इसी इंटीजर को a इक्वल टू 9 को मुझे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली हेक्स कमांड का यूज करूंगी, और क्योंकि मुझे a को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, पैरेंथेसिस में a डाल दूंगी। सी 0x9 हेक्साडेसिमल, राइट। तो इस तरीके से हम डेसिमल टू इंटीजर फॉर्म को बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है। आई विल स्टार्ट फ्रेश हियर। ओके, so again I'll just open it and I'll show you. Now here see, here I have a is equal to 0x12c, all right। ये अभी a इक्वल टू 0x12c हेक्साडेसिमल नंबर है, b इज इक्वल टू 0b 1101 ये एक बाइनरी नंबर है, c इज इक्वल टू 00773 ये ऑक्टल नंबर है। अब तीनों को मुझे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे दे देती हूँ p1 इज इक्वल टू, सबसे पहले a को मुझे हेक्साडेसिमल से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इन कमांड का यूज करूंगी, और क्योंकि मुझे a को कन्वर्ट करना है, I'll write inside bracket a। ना भी मुझे प्रिंट करना है the integer form of hexadecimal value is this and that is stored in p1। p1 में integer form store है किसका, hexadecimal value, जो a में हमने स्टोर किया 0x12c। now let's see print in single quotes में, ऑलराइट क्या आएगा यहाँ पे, अभी हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ 0x12c इज, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा सिंगल कोट्स में, कॉमा दिया, और अभी मेरा जो डेसिमल फॉर्म है वो p1 में स्टोर है। कमांड मैंने p1 के जो int a कमांड है उसका जो भी कंप्यूटेशन आ रहा है वो p1 में स्टोर है, तो मैं यहाँ पे p1 टाइप कर दूंगी, ऑलराइट। सिंपली p1 सी डेसिमल फॉर्म ऑफ 0x12c is 300।
ओके, तो ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी P2 वेरिएबल लो इज इक्वल टू, अभी मेरे को बी बाइनरी नंबर 0B101 ये बाइनरी नंबर है, इसको इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली P2 इज इक्वल टू इंट बी को रिप्रेजेंट करना है, पैरेंथेसिस में बी लिखूंगी। ठीक है, अभी जो हमारा बाइनरी नंबर हमने बी में स्टोर किया है उसका जो डेसिमल फॉर्म है, इंटीजर फॉर्म है, वो अभी P2 में स्टोर हो चुका है। सो प्रिंट, sorry, so now here we have integer form 0B11101 is comma P2. ओके, नाउ सिंपली हमको अभी इंटीजर फॉर्म मिलेगा। देखो बाइनरी नंबर को हमने इंटीजर में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली प्रिंट इंटीजर फॉर्म ऑफ ऑक्टल नंबर 00773। अब देखो ये जो हमारा ऑक्टल नंबर है इसको इंटीजर फॉर्म में पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं दे सकते अभी। ओके, ये हमको एरर देगा। नाउ हियर आई थिंक दिस इज समथिंग रॉन्ग। ऑलराइट, ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, सो सबसे पहले P3 निकालेंगे इज इक्वल टू इंट, हमको क्या करना है, सी को इंटीजर फॉर्म में, ऑक्टल नंबर को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो प्रिंट, सॉरी फॉर दैट, इंटीजर फॉर्म ऑफ 00773 इज सिंगल कोट्स कॉमा, सिंगल कोट्स को क्लोज करना है, जो भी हम टाइप करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं स्टेटमेंट, वो हमको सिंगल कोट्स में लिखनी है। सिंगल कोट्स क्लोज होने के बाद कॉमा P3, क्योंकि हमारा ऑक्टल नंबर का जो इंटीजर फॉर्म है वो P3 में स्टोर्ड है, तो P3 डिस्प्ले करना है, इसलिए P3। ऑलराइट, नाउ सी इंटीजर फॉर्म ऑफ 00773 इस ऑक्टल नंबर का इंटीजर फॉर्म है 507। सो हमको क्या लगा, हमने अभी अभी क्या किया, हेक्साडेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल नंबर को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इंट कमांड का यूज करके हमने ऐसा किया है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड टुडेज टॉपिक। ऑलराइट, so I hope you have liked this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.